डॉक्टर साहब ये पहली बार ही हुआ है, उसको कभी मिर्गी का कभी दौरा नहीं आया, पर आज अचानक से दौरा आ गया है। और उसने एक थैली सी साथ में लाई हुई थी, जिपर पैकेट, और वो मेरे सामने रख दिया और बोली डॉक्टर साहब ये कुछ एक थैली मिली है जिसके अंदर कुछ नारंगी सी ऑरेंज कलर की ये गोलियां इस थैली के अंदर खुली पड़ी मिली, वो उसकी जेब से नीचे गिर गई थी। इनमें क्या होता है कि व्यक्ति को या युवा को पता नहीं होता कि ये गोली नशे की लिए इस्तेमाल की जा सकती है। उनका कोई ना कोई दोस्त होता है जो उसे कभी एक बार देता है कि यार तू थक गया तो ये ले एक ये गोली खा करके देख, तेरी थकान यूं गायब हो जाएगी। सरकार की विजिलेंस जो है, सर्विलेंस है, नज़र है, वो ट्रामाडोल सॉल्ट पे है। ट्रामाडोल सॉल्ट कहाँ बिक रहा है, कौन सी दवा की दुकान पे बिक रहा है, उस पे चेकिंग जरूर आती है। ये दवा विक्रेताओं को पता है। पानी बह रहा है, आंख से पानी बह रहा है, छींकें आ रही है और वो पढ़ाई है, तो डाउट कीजिए कि कहीं ऐसा नहीं हो कि वो किसी टपेंटाडोल की गोली के नशे की गिरफ्त में आ गया हो। वो व्यक्ति जो हमेशा अच्छा काम करता था और अचानक से इस तरह निढाल हो गया है, तो इसका मतलब उसकी काम करने की कैपेसिटी जो थी वो नशे की वजह से हो रही थी। आज उसे नशा मिला नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक और नशा मुक्ति विशेषज्ञ, बीकानेर राजस्थान से। दोस्तों, नशे के खिलाफ जो हमारी मुहिम है उसमें आज का हमारा एक अगला वीडियो है। दोस्तों, ये एक वास्तविक घटना है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले की बात है। एक लेडीज़ बहुत घबराई हुई अचानक से मेरे चैम्बर के अंदर घुस गई और बोलने लगी कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। मैंने उससे बिठाया और पूछा, माताजी हुआ क्या है, मुझे बताइए। तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब मेरे बेटे को मिर्गी का दौरा आ गया है। मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके बेटे को मिर्गी की बीमारी है या पहले भी दौरा आया है? तो उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर साहब ये पहली बार ही हुआ है, उसको कभी मिर्गी का कभी दौरा नहीं आया, पर आज अचानक से दौरा आ गया है। और उसने एक थैली सी साथ में लाई हुई थी, जिपर पैकेट, और वो मेरे सामने रख दिया और बोली डॉक्टर साहब ये कुछ एक थैली मिली है जिसके अंदर कुछ नारंगी सी ऑरेंज कलर की ये गोलियां इस थैली के अंदर खुली पड़ी मिली, वो उसकी जेब से नीचे गिर गई थी, वो हमें मिली है और ये मिर्गी का दौरा उसको आ गया है, वो गाड़ी के अंदर लिटा रखा है हमने, आप प्लीज़ उसे बचा लीजिए। वो पूरा ही बेहोश हो गया है। पहले तो उसका शरीर पूरा अकड़ गया, फिर आंखें ऊपर चढ़ गई और बॉडी यूँ कांपने लग गई और मुंह टेढ़ा हो गया, फिर उसका कपड़ों में पेशाब भी निकल गया, मुंह से खून भी आ रहा है, झाग भी आ रहा है, कहीं मेरा बेटा मर नहीं जाए, डॉक्टर साहब प्लीज़ उसे आप बचा लीजिए। मैंने उसके बच्चे को तुरंत इमरजेंसी में शिफ्ट करवाया और देखा तो वास्तव में उसे मिर्गी का दौरा आ गया था। पर ऑरेंज कलर की गोलियों की थैली देखते ही मुझे दिमाग में एकदम से आ गया कि हो ना हो ये गोली जो है टपेंटाडोल की गोली है। जी हाँ दोस्तों, टपेंटाडोल जो होता है वो एक दर्द निवारक सॉल्ट होता है। ज़्यादातर डॉक्टर्स जो है इसे उस बीमारी में लिखते हैं जहाँ व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दर्द की अनुभूति होती है, ताकि उसका दर्द कुछ कम किया जा सके। तो ये एक दर्द निवारक गोली है। लेकिन क्या होता है, आज का जो युवा है वह जो है इसका इस्तेमाल दर्द निवारक के तौर पर नहीं करके नशे के तौर पे कर रहा है। बिना किसी डॉक्टर की सलाह के ही वो इसका इस्तेमाल किए जा रहे हैं और नशे के तौर पर कर रहे हैं। ठीक है, अब ये शुरुआत कैसे होती है दोस्तों? इनमें क्या होता है कि व्यक्ति को या युवा को पता नहीं होता कि ये गोली नशे की लिए इस्तेमाल की जा सकती है। उनका कोई ना कोई दोस्त होता है जो उसे कभी एक बार देता है कि यार तू थक गया तो ये ले एक ये गोली खा करके देख, तेरी थकान यूं गायब हो जाएगी। वो उसके कहने पे पहली बार उस गोली को ले लेता है, तो आधे घंटे में उसके शरीर से सारा दर्द गायब हो जाता है, उसकी थकान मिट जाती है, वो अपने आप को चुस्त और दुरुस्त महसूस करने लगता है। उसे लगता है अब तो मैं और ज़्यादा काम कर पाऊंगा। तो उसे लगता है यार इस एक गोली को खाने से अपने अगर कार्य क्षमता डबल हो जाए तो अपनी कमाई भी डबल हो जाएगी और अपन एकदम फिट एंड फाइन रहेंगे। तो क्या दिक्कत है इस एक गोली को मैं भी खा लूँ, मेरा दोस्त भी तो खा ही रहा है तो मैं भी खाना शुरू कर देता हूँ। तो इस तरह से वो पहली बार इस गोली को पीयर प्रेशर के कारण शुरू करते हैं, मतलब किसी दोस्त के दबाव के कारण से, दोस्त की सलाह से खाना शुरू करते हैं। लेकिन दिक्कत क्या होती है दोस्तों कि जो है इस गोली में एक टॉलरेंस नाम की चीज़ होती है। टॉलरेंस के बारे में हम अपने कई वीडियो में पहले भी बता चुके हैं कि टॉलरेंस के कारण क्या है, सेम इफेक्ट यानी सेम दर्द ना निवारक इफेक्ट पैदा करने के लिए
उसे अब गोली की मात्रा समय के साथ बढ़ानी पड़ती है। मान लो शुरू में तो रोज़ की एक गोली से ही उसका काम हो रहा था, वो उसकी आदत बन गई, रोज़ एक गोली ले लेता, शाम को जैसे ही थक जाता है तो एक गोली ले ली और फिर वापस काम पे लग गया। लेकिन धीरे धीरे अब उसकी क्या ज़रूरत हो जाएगी कि शाम को एक की बजाय 2 गोली की ज़रूरत होने लग जाएगी, या सुबह भी एक गोली लेगा, शाम को भी एक गोली लेगा। और ये जो टॉलरेंस है ये बढ़ती एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल का क्या मतलब हुआ दोस्तों, कि ये ऐसे नहीं है कि एक एक गोली बढ़ाएगा। जैसे सपोज पहले दिन उसने एक गोली ली, शुरू के 1 महीने एक गोली लेता रहा, अगली बार उसने 2 गोली कर दी, महीने भर बाद उसने 2 गोली कर दी, 1 महीना या 15 दिन उसने 2 गोली ली, फिर उसके बाद वो 2 से सीधी 4 गोली पाएगा, कुछ दिनों के बाद 4 से सीधी 8 गोली पाएगा, कुछ दिनों के बाद 8 से सीधी 15 गोली खाने लग जाएगा, और कुछ दिनों के बाद वो 20 गोली खाने लग जाएगा। और इस तरह उसकी गोलियों की संख्या जो है ना वो बहुत तेजी से बढ़ती है। शुरू में 1 ही बढ़ी, 2 ही बढ़ी, लेकिन उसके बाद 4 बढ़ गई, फिर उसके बाद 7 बढ़ गई, फिर उसके बाद 10 बढ़ गई। इस तरह वो एक्सपोनेंशियली बढ़ती जाती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में उस गोली का वो सेवन करने लग जाता है। दोस्तों ये जो टपेंटाडोल की गोली आती है ये 50 मिलीग्राम और 100 मिलीग्राम 2 स्ट्रेंथ के अंदर बाजार में उपलब्ध होती है, ठीक है। और जब से भारत सरकार ने ट्रामाडोल पे जो लगाम कसी है, ट्रामाडोल अब बहुत आसानी से मेडिकल स्टोर्स पे उपलब्ध नहीं है। जब तक कि डॉक्टर की पर्ची नहीं देखे तो मेडिकल स्टोर वाले ट्रामाडोल नहीं देते हैं, क्योंकि सरकार की विजिलेंस जो है, सर्विलेंस है, नज़र है, वो ट्रामाडोल सॉल्ट पे है। ट्रामाडोल सॉल्ट कहाँ बिक रहा है, कौन सी दवा की दुकान पे बिक रहा है, उस पर चेकिंग जरूर आती है, ये दवा विक्रेताओं को पता है। तो इसलिए वो ट्रामाडोल तो देना ही नहीं चाहते, पास में हो तो भी मना कर देते हैं मरीजों को। तो जिनको वास्तव में ज़रूरत है, जिनको डॉक्टर ने लिखी है, उन्हें तो ट्रामाडोल नहीं मिल रही। इस कारण अब क्या है, डॉक्टरों ने टपेंटाडोल लिखना शुरू कर दिया। लेकिन ये टपेंटाडोल पे अभी तक भारत सरकार की इतना विजिलेंस नहीं है, इतनी चेकिंग नहीं है। इस वजह से इसकी क्या है, कालाबाजारी भी बहुत होती है, बिना बिल का भी माल आता है। और दुकानदार कुछ ऐसे हैं, ज़्यादातर तो सही है, लेकिन कुछ एक हैं जो अपने चंद पैसों के लोभ के लिए युवाओं को इस नशे के दलदल में धकेल देते हैं। वो जैसे ही आते हैं, युवा इनकी दुकान पहुंचता है, उसे कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती, दुकानदार अपने आप उसे पत्ता निकाल करके दे देता है, पैसे जेब में रख लेता है। तो इस तरह से ये ट्रामाडोल के सब्स्टिट्यूट के तौर पर टपेंटाडोल का नशा किया जाने लग गया है। अब क्या होता है कि मान लो किसी दिन उसे अगर टपेंटाडोल नहीं मिले तो उसको क्या होता है, विड्रॉल सिम्टम आने लग जाते हैं, क्योंकि अब उसका शरीर जो है वो आदी हो गया था। अब उसकी क्या हो जाएगी कि ट्रामाडोल नहीं मिली तो उसको शरीर में दर्द रहने लग जाएगा, पूरा शरीर में दर्द की अनुभूति होगी, उसे काम करने की कोई इच्छा ही नहीं रहेगी, दस्त लगने शुरू हो जाते हैं, नाक से पानी, आंख से पानी, छींकें, ये सब आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप ये चीज़ें समझें, अगर आपके परिवार में कोई ऐसा है जो यूं कह रहा है कि मेरा तो आज शरीर दुख रहा है, और आप नोटिस करो उसकी नाक से लगातार पानी बह रहा है, आंख से पानी बह रहा है, छींकें और ये, और वो पड़ा ही है, तो डाउट कीजिए कि कहीं ऐसा नहीं हो कि वो किसी टपेंटाडोल की गोली के नशे की गिरफ्त में आ गया हो। वो व्यक्ति जो हमेशा अच्छा काम करता था और अचानक से इस तरह निढाल हो गया है, तो इसका मतलब उसकी काम करने की कैपेसिटी जो थी वो नशे की वजह से हो रही थी, आज उसे नशा मिला नहीं। तो जब नशा नहीं मिलता तो वो विड्रॉल सिम्टम में फंस जाता है, और मान लो 2 दिन उसे नहीं मिला और वो बुरी तरह से विड्रॉल सिम्टम में पड़ा है। अब उसका जुगाड़ बैठ गया, कहीं से उसके दोस्त ने उसको ला करके दे दी, तो क्या करेगा, हड़बड़ाहट में सीधी 20 गोली एक साथ ही खा जाएगा। अब क्या होगा, क्योंकि उसका शरीर बहुत ज़्यादा दुख रहा है और सीवियर विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं उसको। अब जब 20 गोली एक साथ खाते ही टपेंटाडोल क्या करता है कि जो सीजर का थ्रेशोल्ड है, यानी मिर्गी का दौरा जो है, उसका थ्रेशोल्ड जो है उसको बहुत ज़्यादा लो कर देता है। इस थ्रेशोल्ड को लो कर देता है, उसकी वजह से बहुत जल्दी जो है सीजर आ जाता है, व्यक्ति को मिर्गी का दौरा आ जाता है। तो अचानक से बहुत ज़्यादा मात्रा में इस गोली का जैसे ही सेवन करता है, उसे मिर्गी का दौरा आने लग जाता है। तो इतनी खतरनाक है ये बीमारी। ये है वास्तव में दर्द निवारक गोली, लेकिन एक तय मात्रा में तय समय के लिए लेने के लिए। लेकिन जब इसका इस्तेमाल नशे के लिए या मस्ती में एंजॉय करने के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए किया जाना लगे, तो किसी दिन ये मिर्गी का कारण भी बन सकती है। और मान लो ये मिर्गी का दौरा घर में तो आ गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर सपोज बाइक चलाते हुए आ गया तो, या कार चलाते हुए आ गया, या सड़क पर पैदल चलते हुए भी आ गया, तो
व्यक्ति तो जिसको ये दौरा आया वो तो बेहोश होकर गिर जाता है। अब अगर वो कार चला रहा है तो वो कार कहीं ठोक देगा, बाइक चला रहा है तो बाइक से गिर जाएगा, या पैदल भी चल रहा है सड़क पे गिर जाएगा। पीछे वाली गाड़ी ब्रेक अगर टाइम पे नहीं लगा पाई तो कई बार गाड़ी भी उनके ऊपर से निकल जाती है। तो इस तरह मिर्गी का दौरा खुद इतना जानलेवा नहीं है, लेकिन वो परिस्थितियां जानलेवा है। अगर कोई ऐसी खतरनाक स्थिति में मिर्गी का दौरा आया, जैसे सड़क पे आ गया, या कोई मशीन हैंडल करते टाइम आ गया, पानी में नहाते टाइम स्विमिंग पूल में आ गया, तो कोई भी उस व्यक्ति जो है उसको जान जाने से रोक नहीं पाएगा। ऐसी अनहोनी घटना हो सकती है, इतनी खतरनाक है ये गोली। तो दोस्तों, हमें ज़रूरत है सतर्क बने रहें। अपने जो घर में युवा है उसके सामान की समय समय पर उसके कमरे की चेकिंग करें। अगर आपको कहीं भी ऐसी ऑरेंज कलर की गोलियां कभी भी मिलती है थैली के अंदर, तो तुरंत समझ जाएं कि हो ना हो ये टपेंटाडोल की गोली का नशा कर रहा है। तुरंत ही उसे मनोचिकित्सक के पास लेके जाएं, उसका इलाज करवाएं और उसको इस दलदल से बाहर निकालने में मदद करें। आशा करता हूं मेरा वीडियो ये आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉल करके और अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।